आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिल्कुल, और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव और शहरों की 200 खबरों को। दरभंगा के विशुनपुर में बाढ़ से बिगड़े हालात, घर से सड़क तक पानी ही पानी। दरभंगा में बाढ़ का कहर लगातार जारी, कई गांव और शहरों में घुसा पानी। NH 527 पर चढ़ा पानी। दरभंगा के लोग बाढ़ का कहर झेलने को मजबूर, दरभंगा समस्तीपुर स्टेट हाईवे पर भी चढ़ा बाढ़ का पानी। दरभंगा में बागमती ने मुश्किल बढ़ाई, दरभंगा बस स्टैंड पानी में डूबा। मुजफ्फरपुर में सकरा के राजद विधायक को ग्रामीणों ने खदेड़ा, लोगों का हाल जानने पहुंचे थे जोगनी गांव। विधायक को देख उखड़े लोग, चुनाव के बाद पहली बार आए थे विधायक लाल बाबू राम। मोतिहारी में गर्भवती महिला ने NTRF रेस्क्यू बोट पर बच्ची को दिया जन्म, मझधार में नन्ही बच्ची की किलकारी गूंजी। मां और नवजात दोनों स्वस्थ, NDRF रेस्क्यू बोट पर ही प्रसव कराने का फैसला लिया। गोपालगंज में बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचा राहत पैकेट, हेलीकॉप्टर के जरिए गिराए गए फूड पैकेट। हेलीकॉप्टर की तेज हवा की वजह से बरौली में कई बाढ़ पीड़ितों के झोपड़ियों के छत उड़े, दुकानों का शेड हवा में उड़ा। गोपालगंज के देवापुर में ऑपरेशन रेस्क्यू लाइव, 4 दिन से घरों में फंसे थे लोग। गोपालगंज के बरौली में प्लास्टिक सीट की लूट, बाढ़ पीड़ित लूटने लगे प्लास्टिक। गोपालगंज में मकसूदपुर के वार्ड संख्या 10 का मिटने लगा अस्तित्व, सैकड़ों घर गंडक में बहे। गोपालगंज के बाढ़ प्रभावित इलाके में पेट की आग बुझाने को लेकर जद्दोजहद, खाने के वैन को देखकर टूट पड़े बच्चे, बूढ़े और जवान। गोपालगंज में भूखे बाढ़ पीड़ितों को मिला खाना, खाना मिलने से खिले चेहरे। गोपालगंज में बाढ़ पीड़ितों की परेशानी, बाढ़ के बाद बीमारी का डर। पटना में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा, पुनपुन नदी भी उफान पर। खगड़िया के अमनी राहत कैंप में खाने के साथ पढ़ाई, टोला सेवक की पहल पर पढ़ाई। सीतामढ़ी में बाढ़ पीड़ितों का बुरा हाल, रीगा प्रखंड में टेम्पो और बैलगाड़ी को बनाया आशियाना। मोतिहारी में सुगौली रेलवे स्टेशन पर पानी, रेल ट्रैक पर बाढ़ का पानी। पूर्वी चंपारण में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे TM, राहत और सामग्री का लिया जायजा। मोतिहारी में महज 5 सेकंड में बाढ़ के पानी में समा गया पिकअप वैन, बाल बाल बचा ड्राइवर। मोतिहार में बाढ़ पीड़ितों के लिए उठे मदद के हाथ, बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह ने बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच बांटे राशन। गंडक में आए उफान के बाद छपरा के नए इलाकों में फैला बाढ़ का पानी, मशरक प्रखंड में भी घुसा बाढ़ का पानी। गंडक में उफान के बाद छपरा का परसा और दरियापुर प्रखंड बाढ़ से प्रभावित, सैकड़ों घर पानी में डूबे। बाढ़ से समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड का बुरा हाल, सरकारी नाव का भी नहीं इंतजाम। समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड में कहर बरपा रही बागमती नदी पर बने बांध पर लोगों ने लिया शरण। लखीसराय के सूर्यगढ़ा प्रखंड में सुरक्षा तटबंध की स्थिति जर्जर, बाढ़ का पानी गांव में घुसने की बड़ी आशंका। वैशाली के महनार में लगातार बढ़ रहा गंगा नदी का जलस्तर, पूरे इलाके में मंडराया बाढ़ का खतरा। बेतिया के थारू बहुल इलाके में बहने वाली दुरहम नदी का कटा हुआ तेज, कई गांव पर बाढ़ के बादल। पश्चिम चंपारण में बाढ़ के बाद पीड़ितों की मदद को लेकर बढ़े हाथ, RJD नेताओं ने चनपटिया में बाढ़ पीड़ितों के बीच बांटे राशन। बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने बेतिया पहुंचे जाप प्रमुख पप्पू यादव, इंतजामों को लेकर उठाए सवाल। बुलेट पर सवार होकर चंपारण के बेतिया होते रामनगर और बगहा पहुंचे पप्पू यादव, चंपारण के 18 प्रखंडों को बाढ़ग्रस्त घोषित करने की मांग। रक्सौल के रामबड़वा, सुगौली और बंजरिया प्रखंड के दर्जनों गांव में बाढ़ की तबाही, आशियाने से लेकर अनाज को तरसे लोग। किशनगंज में महानंदा नदी का प्रकोप जारी, गांव का 95% हिस्सा जलमग्न। दरभंगा के गंगिया गांव में की गई पहल, बाढ़ से सड़क टूटने के बाद बिजली के पुल से बना दी गई पुल। पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में बनाया जा रहा राहत पैकेट की पैकेजिंग में जुटे शिक्षक। कोरोना के साथ साथ बारिश और बाढ़ के पानी से लोग परेशान, पटना के 70 फीट मोहल्ले में जल जमाव से बढ़ी परेशानी। मुजफ्फरपुर में भीषण जल जमाव से लोगों की बढ़ी परेशानी, मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा नालों पर किया क्या अतिक्रमण, जल जमाव की बड़ी वजह।
छपरा में सदर प्रखंड के कोपा चट्टी गांव में घुसा बरसात का पानी, नारकीय जीवन जीने को मजबूर लोग। बेतिया में लगातार मूसलाधार बारिश, झिलिया मोहल्ले के 5 फीट तक लगा पानी। बारिश से पूर्वी चंपारण के सभी इलाके जलमग्न, पूरा अस्पताल परिसर तालाब में तब्दील। बिहार में कोरोना के 2605 नए मामले, कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 38,919। पटना सिटी के एनएमसीएच अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव 4 मरीज की मौत, एक कोरोना संदिग्ध मरीज की मौत। स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश के बाद भी पटना एनएमसीएच में नहीं बदले हालात, कोरोना वार्ड में मौत के बाद कई घंटे तक यूं ही पड़ा रहा शव। बिहार में बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अधिकारियों पर जमकर बरसे सीएम नीतीश कुमार, कैबिनेट ने बर्खास्त की 8 डॉक्टरों की सेवा। राजधानी पटना में स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे, पीएमसीएच के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रंजीत सिन्हा की पत्नी ने इलाज के अभाव में तोड़ा दम। बिहार में रैपिड एंटीजन किट से कोरोना जांच, पीएमसीएच कोविड जांच केंद्र के एचओडी का दावा, एंटीजन किट से मरीजों की जांच में आएगी आसानी। अररिया में बिना जांच के पॉजिटिव रिपोर्ट वाले युवक के वायरल वीडियो मामले में स्वास्थ्य विभाग की सफाई, विभाग ने युवक के दावे को बताया गलत। गया नगर निगम की ओर से नगर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन, मगध मेडिकल और वार्ड 29-30 में मेयर और डिप्टी मेयर ने खुद किया सैनिटाइजेशन। कैमूर में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई जा रही धज्जियां, सूरगंज मार्केट में नजारा भयावह। सासाराम के सदर अस्पताल के कुछ भवनों को बनाया गया आइसोलेशन वार्ड। औरंगाबाद में रेड क्रॉस की चलन स्वास्थ्य सेवा के तहत 2 हेल्थ चेकअप वैन किया गया रवाना। लखीसराय क्यूल रेल डीएसपी सियाराम गुप्ता की अनोखी पहल, ड्यूटी के साथ साथ अपने गीत के जरिए लोगों को कोरोना के लिए से कर रहे जागरूक। बीएसएससी के रवैये से नाराज राज्य भर के लैब टेक्नीशियंस ने हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। गया के गांधी मैदान सब्जी मंडी में ताक पर सोशल डिस्टेंसिंग का नियम, 2 गज दूरी की बात को नहीं जानते लोग। पटना के बासघाट शमशान घाट का विरोध, घाट पर कोरोना संक्रमित शव को चलाने को लेकर लोगों में नाराजगी। बांका के अमरपुर में कोरोना को लेकर निषेधाज्ञा लागू, निषेधाज्ञा के बाद अमरपुर में सन्नाटा। मुंगेर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, मरीज की मौत के 5 घंटे बाद कराया गया कोविड टेस्ट। हाजीपुर में सदर अस्पताल के डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल कर्मचारियों में मचा हड़कंप। जमुई में कोरोना से जमकर खिलवाड़, कंटेनमेंट जोन में खुल रही हैं दुकान। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर अनोखा नजारा, कुत्ते दूरी बनाकर लेटे आए नजर। शेखपुरा के जखराजस्थान के पास 50 बेड के कोविड सेंटर की व्यवस्था, 3 शिफ्ट में डॉक्टर और नर्स करेंगे काम। अररिया में नहीं है लोगों को कोरोना की परवाह, बिना मास्क के बाजार में घूम रहे लोग। भभुआ थाने में कोरोना से एक सब इंस्पेक्टर की मौत के बाद थाना संक्रमित जोन घोषित। पूर्णिया में विभिन्न अस्पतालों में बनाए गए 150 आइसोलेशन वार्ड, दर्जन भर से ज्यादा प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की तैयारी। मुंगेर के तारापुर अनुमंडल अस्पताल में बनाया गया आइसोलेशन वार्ड से अन्य मरीजों में बढ़ा डर। सुपौल सदर अस्पताल में कोरोना के लक्षण से मिलते जुलते एक मरीज की मौत। दानापुर डिवीजन के कई स्टेशनों पर ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन और कियोस्क मशीन का उद्घाटन। लखीसराय में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जिला प्रशासन अलर्ट, पूरे शहर को जिंटर मशीन से किया जा रहा सैनिटाइज। भागलपुर के घंटाघर स्थित कोविड सेंटर में इलाज कराकर 16 मरीजों ने दी कोरोना को मात। बांका के अमरपुर रेफरल अस्पताल में टला बड़ा हादसा, कोरोना जांच करने वाली बिल्डिंग पर गिरा हाई वोल्टेज तार। औरंगाबाद में अब भी रोजगार के लिए भटक रहे जिले में लौटे हुए प्रवासी मजदूर। बेतिया में लॉकडाउन में शहर में खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही धज्जियां। सासाराम में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले नफे, बेवजह सड़क पर घूमने वाले लोगों को किया गया दंड। भागलपुर के जब्बार चौक स्थित होटल ग्लोरी में सिटी छापेमारी, अलग अलग कमरे में 2 लड़की और 2 लड़के को आपत्तिजनक हालत में किया गया बरामद। बेतिया के बजरा बैरिया गांव में युवती की हत्या कर शव को नहर में फेंका गया, प्रेम प्रसंग का मामला। पटना सिटी के किला घाट पर नहाने के दौरान 2 युवक गंगा में डूबे।
बाढ़ के मोकामाटाल क्षेत्र में बिजली की तार की चपेट में आकर एक ही परिवार के 3 लोग झुलसे। हादसे में मामा भांजे की मौके पर ही मौत। पूर्णिया में हत्या के एक आरोपी युवक ने पुलिस के भय से जहर खाकर की खुदकुशी। औरंगाबाद के दाऊदनगर में पिकअप वैन पर लदा 207 कार्टन विदेशी शराब जब्त। पुलिस ने एक धंधेबाज को भी दबोचा। मधेपुरा के आलमनगर थाना इलाके में तेल टैंकर से 217 कार्टन विदेशी शराब बरामद। नवादा के रजौली में 87 लीटर चुलाई शराब के साथ 3 कारोबारी गिरफ्तार। औरंगाबाद के अंबा थाना इलाके में शव जलाने को लेकर हिंसक झड़प। पथराव में पुलिसकर्मियों को भी आई चोट। जहानाबाद में चोरी के आरोप में युवक की पिटाई, घायल युवक की अस्पताल में मौत। आरा में महिला ने मायके में लगाई फांसी, परिजन तत्काल पहुंची सदर अस्पताल। मौत के परिजन ने डॉक्टर पर उतारा गुस्सा। रोहतास के तिलौथू में पहाड़ नदी में डूबकर युवक की मौत। वृक्षारोपण कार्यक्रम में लगा हुआ था युवक। पटना के फतुहा थाना इलाके में बेलगाम ट्रक से कुचलकर बाइक सवार मां बेटे की मौत। बक्सर में सड़क हादसे में बाइक सवार की गई जान। आक्रोशित लोगों ने ट्रैक्टर में लगाई आग। सिवान में टहलने के दौरान युवक को मारी गोली, जमीन विवाद में मारी गोली। सिवान में चोर बेखौफ, हनुमान मंदिर के गेट का ताला तोड़कर दानपेटी, घंटा समेत कई कीमती सामानों पर हाथ किया साफ। बांका के बौसी थाना इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश में वारदात को दिया अंजाम। सहरसा में मानवता को शर्मसार करती तस्वीर आई सामने। बगैर दाह संस्कार किए शव को नदी में फेंका। छपरा जंक्शन पर खड़ी ट्रेन की बोगी से एक युवक का शव बरामद। परिचालन बंद होने के बाद वॉशिंग पिट में खड़ी थी ट्रेन। खगड़िया के मानसी प्रखंड में बंद घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। बांका में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में खूनी खेल। रजौन थाना इलाके में दर्जनों राउंड चली गोली। पटना के फुलवारी शरीफ में पानी में मिला लापता युवक का शव। 2 दिन पहले गया था शराब पार्टी करने। बेगूसराय में भीषण सड़क हादसे में मौके पर ही 4 लोगों की मौत। NH 31 पर डिवाइडर से टकराने के बाद पलटी कार को ट्रक ने मारी टक्कर। लखीसराय के बढ़ैया में गांव गंगा नदी में नहाने के दौरान एक ही परिवार के 5 बच्चे डूबे। नालंदा के हरनौत में प्रमुख के देवर के साथ पुलिस की बर्बर पिटाई का वीडियो वायरल। मधुबनी में मछली मारने को लेकर 2 गांवों के बीच में विवाद। मोतनाजा टोला और जोकी गांव के बीच मारपीट और पथराव। बगहा के भिथा में 7 निश्चय योजना के तहत बने सोख्ता में गिरने से 2 बच्चों की मौत। गांधी सेतु पुल का नया अवतार, पश्चिमी लेन को तोड़कर उसे स्टील का स्ट्रक्चर दिया गया। 31 जुलाई को केंद्रीय परिवहन मंत्री करेंगे इस लेन का उद्घाटन। सुपौल में कोसी के ऊपर बहुप्रतीक्षित रेलवे पुल उद्घाटन के लिए तैयार। पीएम नरेंद्र मोदी कर सकते हैं उद्घाटन। कोसी नदी के ऊपर बना कोसी अटल सेतु लोगों के लिए वरदान से कम नहीं। निर्मली से सरायगढ़ की दूरी हो जाएगी महज 22 किलोमीटर। कैमूर में 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डीलर। राशन वितरण का काम पूरी तरह से ठप। बेतिया में भारत मिशन पार्टी के बिहार सरकार ने खिलाफ किया प्रदर्शन। रोहतास के इंद्रपुरी इलाके के कई गांव में पिछले 1 साल से नहीं है बिजली। पटना में पीडीएस दुकानदारों की मनमानी से गरीबों को नहीं मिल रहा लाभ। कैमूर में कोरोना काल में गरीबों के राशन पर लगी रोक। डीलरों के लिए पॉश मशीन बना जी का जंजाल। देश के 6 राज्यों के 6 जिलों में आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथ के विशेष सेंटर संचालित। 31 जुलाई के बाद नहीं बढ़ाई गई सेवा। वैकल्पिक रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन। पटना के यादपुर में अंबेडकर कॉलोनी में महादलितों का प्रदर्शन। कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं की कमी। पटना के गर्दनीबाग में स्मार्ट मीटर का विरोध। पहले से 2 गुना बिजली बिल आने का आरोप। पूर्णिया की सौरा नदी का जमकर हो रहा अतिक्रमण। लोगों ने नदी के कई हिस्सों पर बना डाले मकान। कैमूर में नल जल योजना पर लगा ग्रहण। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं शुरू हुई योजना। 9 अगस्त को पृथ्वी दिवस। सासाराम में वन विभाग ने चलंत पौधा बिक्री वाहन को किया रवाना। कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुजफ्फरपुर में आयोजन। काटी में स्कूली बच्चों ने लगाई 3 किलोमीटर की दौड़। सिवान के मैरवा में बच्चों ने मनाया कारगिल विजय दिवस। बच्चों ने शहीदों की वीरगाथा को किया याद। वैशाली के जंदाहा में कारगिल दिवस के अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का वर्चुअल संबोधन। शहीद जयकिशोर सिंह को दी भावभीनी श्रद्धांजलि।
औरंगाबाद में भी शहीद शिवशंकर गुप्ता की याद में कई कार्यक्रम आयोजित। कारगिल विजय दिवस के मौके पर राजधानी पटना में भी कार्यक्रमों का आयोजन। कारगिल में शहीद हुए सिवान के लाल के गांव में बुनियादी सुविधाओं का अभाव। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन में खगड़िया के शक्तिपीठ मां कात्यायनी मंदिर की मिट्टी और आकुबानी घाट का जाएगा गंगाजल। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का भव्य शिलान्यास। सीतामढ़ी की धरती से भी राम भक्त 5 पवित्र स्थलों से भेज रहे मिट्टी। बिहार की सत्ताधारी पार्टी जदयू को एक बड़ा लगा झटका। जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष और चेनारी के पूर्व विधायक श्याम बिहारी राम रालोसपा का दामन थामते आए नजर। बाढ़ राहत पर हो रही सियासत पर जेडीयू ने विपक्ष पर साधा निशाना। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, राहत की किस जरिए पहुंचाया जाएगा, उसका एसओपी पहले ही हो चुका है तैयार। ग्रामीण कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने की कार्यकर्ताओं के साथ वीसी के जरिए मीटिंग। घूम घूम कर जनता की समस्याएं जानने को कहा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की वर्चुअल मीटिंग पर बीजेपी का तंज। प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का दावा, अब की चुनाव में तेजस्वी होंगे क्लीन बोल्ड। तेजस्वी यादव की वर्चुअल मीटिंग पर जेडीयू के तंज का आरजेडी ने किया पलटवार। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, तेजस्वी को रोकना अब मुश्किल। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 7,900 के करीब। 24 घंटे में मिले 265 नए मरीज। रांची के कूटे स्थित विस्थापित कॉलोनी में होगा मरीजों का इलाज। सीएम हेमंत सोरेन ने व्यवस्थाओं का लिया जायजा। चतरा में कोरोना मरीजों की संख्या 210 के पार। जिले में बनाए गए 24 कंटेनमेंट जोन। धनबाद में कोरोना मरीजों की संख्या 480 के पार। जिले में अब तक 14 मरीजों की गई जान। जमशेदपुर में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। कोविड वार्ड में कमी पर प्रशासन गंभीर। कई बड़े होटल और जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स को बनाया जाएगा 5000 बेड का कोविड सेंटर। बोकारो जनरल अस्पताल में इलाज के अभाव में बीएसएफ जवान की मौत। इलाज में लापरवाही का आरोप। गढ़वा में डीसी और एसपी ने किया उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ बॉर्डर का निरीक्षण। शहर में भी चलाया जागरूकता अभियान। दुमका में जेएमएम ने बस स्टैंड परिसर में बस स्टाफ के बीच बांटे सूखा राशन। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा गया ध्यान। हजारीबाग में तेजी से बढ़ा कोरोना का संक्रमण। मरीजों की संख्या 540 के पार। सरायकेला में तेजी से फैल रहा कोरोना का संक्रमण। अब तक 26 पुलिसकर्मी पॉजिटिव। थाने में लोगों की एंट्री पर रोक। सरायकेला में डीसी ने खुद संभाली कमान। बिना मास्क वालों को कड़ी चेतावनी। पाकुड़ में 4 पुलिसकर्मी हुए कोरोना पॉजिटिव। बोकारो के चासमी सदर अस्पताल में भर्ती महिला निकली कोरोना पॉजिटिव। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर महिला को छोड़कर डॉक्टर और कर्मचारी फरार। कोडरमा के सतगावा प्रखंड में स्वास्थ्य सेवा बहाल। उप स्वास्थ्य केंद्र का नया भवन अब तक नहीं हुआ चालू। कोडरमा के तिलोकरी पंचायत में रुद्राभिषेक अनुष्ठान। कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए अनुष्ठान। सरायकेला में बिल्डर संजय मोहंती पर गोलीबारी मामला। संजय मोहंती ने पैसे देकर खुद पर चलवाई थी गोली। संजय मोहंती को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 3 अपराधी समेत 6 लोग गिरफ्तार। लातेहार मंडल कारा से 2 कैदियों के फरार होने की जांच तेज। जेल आईजी वीरेंद्र भूषण ने लातेहार मंडल कारा का किया निरीक्षण। लापरवाही पर नपेंगे वार्डन और सुरक्षाकर्मी। फरार एक कैदी बालूमाथ में गिरफ्तार। सरायकेला के चांडिल में करंट लगने से एक विवाहिता की मौत। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। रांची टाटा मार्ग पर स्कॉर्पियो और ट्रैक्टर के बीच टक्कर। दोनों गाड़ियों के ड्राइवर जख्मी। चाईबासा में पुलिस ने हार्डकोर नक्सली को किया गिरफ्तार। कई मामलों में था वांटेड। चतरा में टीपीसी का एरिया कमांडर गिरफ्तार। सलकी चटनिया से विनोद गंजू गिरफ्तार। पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के चिल्हो गांव में पत्थर माइंस का विरोध। गलत तरीके से लीज देने का आरोप। सीओ पर नियमों की अनदेखी का आरोप। माइंस खुलने नहीं देने की चेतावनी। गोड्डा में बकरीद को लेकर नगर थाने में शांति समिति की बैठक। शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने का फैसला। घरों में नमाज पढ़ने का आग्रह। एसडीओ समेत कई अधिकारी थे मौजूद। सरायकेला में मछली पालकों को नहीं मिला जीरा मत्स्य। मछली पालक खुद ही मत्स्य जीरा कर रहे उत्पादन। बोकारो के राधा गांव में बिजली की आंख मिचौली। बिजली नहीं रहने से लोगों की बड़ी परेशानी।
जामताड़ा के गुराई नाला में 1.5 करोड़ की लागत से बनेगा विद्युत शक्ति उपकेंद्र, विधायक इरफान अंसारी ने किया शिलान्यास। गोड्डा में बाईपास सड़क स्थानीय लोगों के लिए बना परेशानी का सबब, लोग सड़क पर लगे कीचड़ में चलने को मजबूर। जमशेदपुर के मानगो में निगम के दावों की हवा निकली, सड़कों पर 1 फीट पानी लगा। घाटशिला का चाकुलिया पार्क को नहीं किया गया हैंडओवर, पार्क जंगल में तब्दील। चतरा में करंट से झुलसी छात्रा का इलाज नहीं, जासू कुमारी का ठीक से नहीं हो रहा इलाज। सिमडेगा में रोकने को मजबूर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी, कोरोना संकट में हॉकी सेंटर बंद, खेतों में कर रही है मजदूरी। हजारीबाग के मेरू बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र में 5000 से ज्यादा लगाए गए पौधे। रांची में बेरोजगार युवाओं को दिए गए ठेला गाड़ी, सेवा भारती द्वारा वितरण। बिरसा चौक पर कार्यक्रम का आयोजन, फुटपाथ पर दुकान लगा सकेंगे गरीब बेरोजगार। बोकारो में भी करगिल के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, सिटी पार्क के शहीद उद्यान में आयोजित कार्यक्रम में डीडीसी भी हुए शामिल। जमशेदपुर के पुलिस लाइन में करगिल शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। पलामू में करगिल विजय दिवस पर अमर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, एनसीसी कैडेट्स ने किया नमन। करगिल विजय दिवस के मौके पर रांची सांसद संजय सेठ ने गलवान घाटी में घायल जवान आशुतोष कुमार सिंह को किया सम्मानित। पलामू से भी विभिन्न पूजा स्थल और मंदिरों से मिट्टी इकट्ठा कर भेजा जाएगा अयोध्या। पीएम मोदी ने मन की बात में करगिल के वीरों को किया नमन, कहा सेना ने फहराया था भारत की जीत का झंडा। पीएम मोदी ने मन की बात में कोरोना संकट का किया जिक्र, कहा खतरा अभी टला नहीं। पीएम मोदी ने अपने मन की बात में मधुबनी पेंटिंग्स का भी किया जिक्र, कहा मधुबनी पेंटिंग वाले मास्क बनाने का कर रहे हैं काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में बिहार के युवाओं की तारीफ की, मोती की खेती किए जाने की भी तारीफ। पीएम मोदी ने अपने मन की बात में गुमला के बिशुनपुर का किया जिक्र, बिशुनपुर में हो रही लेमन ग्रास की खेती की तारीफ की। मन की बात में पीएम मोदी ने किया बिहार और असम के बाढ़ का जिक्र, मुसीबत से निपटने के लिए सरकार और इंतजामों को सराहा। रांची के नगरी स्थित एक वृद्धा आश्रम में बुजुर्गों के साथ संजय सेठ ने सुनी पीएम के मन की बात। पीएम मोदी ने मन की बात में मिथिला पेंटिंग और मोती की खेती का किया जिक्र, मंत्री प्रेम कुमार ने जताई खुशी। करगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे दिल्ली के वार मेमोरियल, शहीदों को किया नमन। गृह मंत्री अमित शाह ने भी दी शहीदों को श्रद्धांजलि, ट्वीट कर कहा शहीदों को किया नमन। करगिल विजय दिवस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। राजस्थान में कल नहीं होगा राजभवन का घेराव, कांग्रेस ने एन वक्त पर बदली रणनीति। हनुमान चालीसा से ही भागेगा कोरोना, अपने बयान पर अडिग साध्वी प्रज्ञा। राज्यसभा में एनडीए सांसदों की संख्या 102, अब राज्यसभा में एनडीए को बहुमत के लिए केवल 22 सांसदों की जरूरत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को पहुंचे अयोध्या, भूमि पूजन और पीएम के दौरे को लेकर की समीक्षा। भूमि पूजन में शामिल होना चाहते हैं मुस्लिम कार सेवक मंच के अध्यक्ष और राम भक्त आजम खान, आमंत्रण नहीं मिले पर सरयू में जल्द समाधि लेने की चेतावनी। लद्दाख में हॉट स्प्रिंग से चीन और भारत की सेना पीछे हटी, पैंगोंग को लेकर अगले हफ्ते सैन्य कमांडर स्तर की हो सकती है बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के 3 नए लैब्स का उद्घाटन। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 13,85,000 के पार, 24 घंटे में 705 मरीजों की मौत। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 48,661 नए मामले। राजस्थान में आज 611 नए मामले आए सामने। कोरोना से मध्य प्रदेश में भी जारी है जंग, भोपाल में लॉकडाउन का दूसरा दिन। एमपी में कोरोना ने फिर लगाई छलांग, 27,600 के पार बीमार। अस्पताल से ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संभाली कामकाज की कमान, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की समीक्षा बैठक। पीएम मोदी ने सीएम शिवराज का जाना हाल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और जेपी नड्डा ने भी फोन पर की बात। जोधपुर शहर में हैरान करने वाला लाइव वीडियो आया सामने, बीच सड़क पर पानी का विस्फोट। मध्य प्रदेश के दमोह में एटीएम लूट गैंग का खुलासा, गिरफ्त में 6 आरोपी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और अपना बहुत